चलिए शुरू करता हूँ एक और वीडियो और देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। हम कर रहे थे लूसेंट और लूसेंट के कुछ 3-4 वीडियोज़ हो चुके हैं। ये 5वां या 6ठा वीडियो है। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस समय और धीरे धीरे सब चीज़ों को कवर करेंगे। फ़िलहाल अपन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा जमाया पूरे भारत में धीरे धीरे। और शुरुआत करते हैं बंगाल से। देखिए बंगाल में क्या हुआ था। मुर्शीद कुली खान 1717 से लेके 1727 तक इसने अपना राज्य वहाँ पर स्थापित किया। ये गवर्नर थे वहाँ के और इनको बंगाल के सूबेदार यानी गवर्नर बनाया था किसने? फ़ारुख सियार ने। क्योंकि उस समय राजा कौन था? फ़ारुख सियार। ये एक मुग़ल राजा था, ठीक है। और मुग़ल की जो सल्तनत थी वो अब धीरे धीरे डाउन हो रही थी और इनको बाद में मिल गया उड़ीसा का भी गवर्नरशिप मिल गया फ़ारुख सियार के द्वारा। कब मिला था? 1719 में। देखिए एक स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर सकता है यूपीएससी चाहे बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कि 1719 में उड़ीसा की गवर्नरशिप किसको मिली थी? फ़ारुख सियार ने किसको दिया था? तो मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन में शुजाउद्दीन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है। बस इसका टेन्योर याद रख लीजिए आप, 1727 तक था टेन्योर। तो उसके बीच की कहानी जब भी होगी तो मुर्शीद कुली खान ही आंसर होगा। इसके बाद शुजाउद्दीन बनाए गए 1727 से 39 तक। और इसको किसने बनाया? ये देखिए ये मुर्शीद कुली खान का दामाद था, ठीक है, सन इन लॉ। और इसको किसने बनाया था? रंगीला ने। रंगीला भी एक मुग़ल सल्तनत का एक एम्परर था जिसको सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब थी, एक शराब से और एक शबाब से, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं था। और देखिए यही रीज़न था कि मुग़ल सल्तनत जो है वो ज़्यादा टिक नहीं पाया औरंगज़ेब के बाद। औरंगज़ेब के जाने के बाद मुग़ल सल्तनत नहीं टिक पाया। इसके पीछे यही रीज़न था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी थी और जो भी राजा हुआ वो दारू के नशे में या लड़की के चक्कर में इन्हीं सब चीज़ों में लिप्त रहा और उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने साम्राज्य पे। और धीरे धीरे उस समय विदेशी भी घुस ही रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और मुग़ल सल्तनत को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया शुजाउद्दीन। इसको रंगीला ने 1733 में गवर्नर बनाया था। गवर्नरशिप ऑफ बिहार। देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है, बीपीएससी में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार की गवर्नरशिप जो है वो शुजाउद्दीन को किसने दी थी या उस समय कौन था गवर्नर? 1727 से लेकर 39 के बीच में, यानी 33 में बनाया गया था इसको। तो ये आप डेट भी याद रखिएगा, 1733 में बिहार की गवर्नरशिप किसको मिली थी? शुजाउद्दीन को। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 1739 तक की कहानी हो चुकी है। अब अपन देखेंगे 1739-40, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो इसमें देखिए क्या हुआ था। सरफराज खान 1739-40 मात्र 1 साल के लिए इसको बनाया गया। ये देखिए शुजाउद्दीन का बेटा था और इसको अलीवर्दी खान, ये नाम याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और काफ़ी टाइम तक चला। अलीवर्दी खान ने इसका मर्डर कर दिया और इसको बाद में गवर्नर बना दिया गया 1740 में, ठीक है। अलीवर्दी खान को गवर्नर बना दिया गया। लीगलाइज्ड हिज असब्सेशन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम 2 करोड़। देखिए 2 करोड़ रुपए देकर इसको वहाँ का फरमान मिल गया कि चलो भैया अब तुम यहाँ पे करोगे पैसा लेन देन करना या फिर वहाँ के लोकल चीज़ों पे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें उसको मिल गई। ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग द फैक्ट्रीज। तो ये देखिए ठीक ठाक इंसान था, इसको थोड़ा अपने कंट्री से लगाव था, इसलिए इसने क्या किया कि इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों को दूर रखा। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में मज़ा नहीं आ रहा, हम कोई और कलर ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं रेड, ठीक है, रेड ले लेते हैं। 1 सेकेंड, ये क्यों खुल रहा है भाई? इधर आजा, साइड में डिस्टर्ब मत कर भाई। चलिए हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है, बाकी तो कलर है ही इसमें, ग्रीन ले लेते हैं। देखिए कैलकाटा क्या किया इसने? 2 करोड़ देकर कर लिया और इंग्लिश और फ्रेंच को फोर्टिफाई करने से बचाया, ठीक है। इसके बाद जो है
जो मेन ये आए थे वो थे अपने सिराजुद्दौला। इनका नाम आपको याद रखना है, सिराजुद्दौला का नाम याद रखना है, क्योंकि ये बड़े ही इम्पोर्टेंट थे। और इन्हीं ने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं ने लड़ा था। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए सिराजुद्दौला जो है 1756 और 1757 के बीच में थे, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और इसके बाद चीज़ें क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। मुगल्स इसकी ब्रिटिशर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अलीवर्दी खान के बाद देखिए उसका पोता ग्रैंडसन जो था वो था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाज़ार को सीज किया 20 जून 1756। ये डेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम सरेंडर किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कैलकाटा को बचा लिया। ठीक है, 20 जून 1756 में। अब रॉबर्ट क्लाइव वापस गया और उसने पूरी ताकत के साथ वापस आने की ठान ली कि मुझे वापस आना है और इसको हराना है। तो क्या हुआ देखिए, 2 जनवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया गया, वेयर बाय सिराज कंसिडर्ड प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स। ठीक है, ब्रिटिश देन कैप्चर्ड चंद्रनागौर। चंद्रनागौर पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। द फ्रेंच सेटलमेंट जो किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था। ठीक है, अब जो इसके बाद हुआ वो बहुत बड़ी लड़ाई थी, द बैटल ऑफ प्लासी, और ये लड़ी गई 23 जून 1757। 23 जून 17, ये डेट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है भैया, ये अगर भूले तो काम नहीं चलेगा। डेट देखिए, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, 23 जून 1757, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 जून को मेरे पापा का बर्थडे है, उसमें +2 करके मैंने याद रखा है इसको, 21 जून से याद रखा है 23 जून। ठीक है, और ओनिंग टू अ कॉन्स्पिरेसी, और इसमें आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ये युद्ध पूरी तरह से हुआ ही नहीं था। ये जो मीर जाफ़र है, ये मीर जाफ़र बहुत गद्दार निकला। ठीक है, और ये गद्दारी कर दिया, और इसकी गद्दारी इतनी ख़तरनाक थी कि लड़ाई पूरी नहीं हुई और सिराजुद्दौला जो है वो हार गए, और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की बड़ी जीत हुई। बाद में मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, जो प्रॉमिस हुआ था उसको पूरा किया गया, और मीर जाफ़र को बना दिया गया वहाँ का नवाब। ठीक, देखिए ये सब लोग गद्दार थे, ये गद्दार लोगों के नाम हैं, मीर जाफ़र, मानिक चंद। ये काट लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। गद्दार का नाम अच्छे से देखना चाहिए। देखिए अब गद्दार को आप देखिए ध्यान से, गद्दार कौन था, एक गद्दार था मीर जाफ़र, एक गद्दार था मानिक चंद, एक था आमी चंद, ये रिच था वहाँ का सिख मर्चेंट, जगत सेठ बिगेस्ट बैंकर था उस समय का बंगाल का, और खादिम खान कमांडेंट और लार्ज नंबर ऑफ नवाब ट्रूप्स। देखिए ये सारे गद्दार थे, ये सब भरोसे वाले थे, लेकिन बाद में भरोसे वाले ना रह के डैश वाले बन गए। इन्होंने गद्दारी किया किसके साथ, नवाब के साथ, और बाद में नवाब जो है वो हार गया, और जैसे ही वो हारा, सिराजुद्दौला हारा, तो इसके बाद बना दिया गया किसको नवाब, इस मीर जाफ़र को बाद में नवाब बना दिया गया 1757 से लेकर 1760 तक। तो चलिए मीर जाफ़र से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, पूरा लूसेंट कवर करेंगे, और एक एक लाइन बाय लाइन, और क्वेश्चन कहाँ से उठेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बीच बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए बनेगा एक क्वेश्चन कि किसने गद्दारी की थी और जिसको नवाब बना दिया गया था। देखिए गद्दारी तो इन सब ने की थी, लेकिन नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि किसको नवाब बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि भयंकर कंटेंट्स आने वाले हैं, और ये कंटेंट्स आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जिसमें जीके आता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए या वीडियो तुरंत जैसे ही अपलोड होता है नोटिफिकेशन चाहिए, तो एक घंटी ऐसा, कुछ घंटी ऐसा बना होगा ऐसे, इसको भी आप क्या करिए, दबा दीजिए, जिससे कि घंटी का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और पढ़ेंगे मीर जाफ़र के बारे में कि इसने क्या किया था और इसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, चलिए थैंक यू।